हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मिनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हमने स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के सभी आर्टिकल्स विथ मल्टीपल सॉल्व्ड एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स जो है उनका बहुत ही क्लियर होना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने जब भी कॉन्सेप्ट स्टडी किया उसे बोर्ड लेवल पे बेसिक नॉलेज गेन किया, उसके बाद हमने उसे कॉम्पिटिटिव के लिए जनरलाइज किया, शॉर्टकट जनरलाइज किया और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट हमने उसके अंडर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो अब यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 1 में से 1 to 30 तक इतने डाउट्स है। तो अब डाउट्स को मैं आपके डाउट्स को यहाँ पे क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे देखो किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, टुवर्ड्स द एमसीक्यू कैसे अप्रोच करना है। बोर्ड में हमें सब लिखना होता है लेकिन कॉम्पिटिटिव में हमारी कॉन्सेप्ट जितनी अच्छी है, शॉर्टकट जितने अच्छे हैं, कैलकुलेशंस जितने अच्छे हैं, उसका हेल्प हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है। तो प्रॉब्लम एमसीक्यू में किस तरह से टैकल करने हैं, किस तरह से उन्हें हैंडल करना है, किस तरह से कैलकुलेशन को मिनिमाइज करना है, कॉन्सेप्ट को कैसे रोटेट करना है, शफल करना है, यूज करना है, ये आपको सीखना होगा। तो एमसीक्यू सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करते हो, किस तरह कॉन्सेप्ट को घुमाते हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और आपको यही यहाँ से सीखना है। तो हर वक्त आपको कैलकुलेशन करना ही ज़रूरी नहीं होता, वेरिफिकेशंस के भी कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन्हें भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलो आपके डाउट्स के साथ साथ इन सभी चीज़ों का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा ताकि आपके एमसीक्यू सॉल्विंग एक्यूरेट एंड परफेक्ट एंड विद इन अ टाइम हो जाए। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो चलो देखो 1 by 1 करके हम इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। देखो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो आपको क्वाड्रिलैटरल के साइड्स दी गई है। सो ए बी का इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। बी सी का इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 1। सी डी का इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड डी ए का इक्वेशन क्या है, 5x प्लस y प्लस 12 दैट इज इक्वल टू -12। इस तरह से है। क्वेश्चन को समझो अच्छे से। तो ये आपकी ए बी है, ये आपकी बी सी है। तो चलो देखो अगर मैंने यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, तो ये क्या होगा, बी सी यहाँ पे आ गई, ये आपकी क्या होगी सी डी एंड ये आपका क्या होगा ए डी। तो चलो देखो इस तरह से क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड हो गया। तो ए बी का इक्वेशन, तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए ए बी एंड बी सी का इंटरसेक्शन क्या है, बी है। बी सी सी डी का इंटरसेक्शन क्या है, सी है। सी डी एंड ए डी का इंटरसेक्शन क्या है, डी है। एंड ए बी एंड ए डी का इंटरसेक्शन क्या है, ए। तो समझना क्या है, आपको जो कॉमन पॉइंट है वही इंटरसेक्शन होगा। सो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो डी की वैल्यू मिलेगी एंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू मिलेगी। तो चलो देखो यहाँ पे क्लियर है, बी सी में x इज इक्वल टू 1 मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 1। तो ये हम यहाँ पुट करेंगे, कहाँ पे, ए बी में। ए बी में पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू मिलेगी। सो x की वैल्यू 1 यहाँ पुट की। सो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3, यहाँ जाएगा -3 - 1 दैट इज 2। 2y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। कैलकुलेशंस को देखो कैसे हैंडल कर रहा हूँ मैं। अब देखो बी सी एक्स इज इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। अब हम एक्स की वैल्यू 1 सी डी में पुट करेंगे, बी सी की वैल्यू हमने ली 1, सी डी में पुट करेंगे तो हमें सी के कोऑर्डिनेट्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 1, वहाँ जाएगा माइनस होगा 4 - 1 दैट इज 3। सो -3y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपका क्या आएगा, -1। तो अब देखो सी डी का इक्वेशन क्या है आपका, x माइनस 3y, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सी आ गए आपके सी डी का इक्वेशन एंड डी ए मतलब इसका इक्वेशन क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। तो अगर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, 5x
माइनस 15y इज इक्वल टू 20। दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो साइन क्या होगा, चेंज, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस 15 माइनस वाई दैट इज माइनस 16y इज इक्वल टू 12। अच्छे से देखो 20 प्लस 12 दैट इज 32। सो y इज इक्वल टू 32 अपॉन माइनस 16 दैट इज -2। तो यहाँ d की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -2। सो -2 वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। सो -2 माइनस 3y इज इक्वल टू 4, y जाएगा प्लस -3y इज इक्वल टू 6। सॉरी, वैल्यू कहाँ पुट करनी है, y की। सो y की वैल्यू पुट करेंगे, x माइनस 3 इंटू -2 दैट इज +2 दैट इज 6 इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू -2 मिलेगा। सो ये पॉइंट आ गया आपका -2। तो अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, ए बी एंड डी ए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा। आपका इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये क्या है, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू -12। हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। सब्ट्रैक्शन लिया तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हो गए। 10y माइनस वाई दैट इज 9y इज इक्वल टू प्लस 15 प्लस 12 दैट इज 27। सो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3। अब उसे हम यहाँ पुट करेंगे y की वैल्यू 3। सो x प्लस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 3 वहाँ जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, -3। तो ये आ गया आपका a कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलैटरल ABCD के क्या फाइंड किए, चारों कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए। तो हमें क्या पूछा गया है, द एंगल बिटवीन डायगोनल AC एंड BD। AC एंड BD का डायगोनल जो है, ये आ गया आपका BD, ये आ गया आपका AC। इन दो डायगोनल के बीच का एंगल हमें क्या करना है, फाइंड। ऑप्शन को देखो, सभी एक्यूट एंगल से। तो हम क्या करेंगे, BD का स्लोप फाइंड करेंगे। सो BD का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1। सो 1 माइनस -2 मतलब +2 अपॉन x2 माइनस x1। सो 1 माइनस -2 दैट इज 1 प्लस 2। सो 3 अपॉन 3 दैट इज 1। अब हम क्या करेंगे, AC का स्लोप फाइंड करेंगे। ये आ गया आपके BD का स्लोप। AC का स्लोप क्या होगा, y2 माइनस y1। सो -1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस दैट इज +3। सो ये आ गया -4 अपॉन 4 दैट इज -1। सो BC BD एंड AC के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। ये आ गया BD का स्लोप 1, ये आ गया AC का स्लोप -1। दोनों का प्रोडक्ट लिया, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो हमें पता है कि अगर दो लाइंस का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ गया, दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आ गया, तो दो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। मतलब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्योंकि उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या आ गया, -1। तो दो डायगोनल के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो आपका फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, तो चलो देखो हम सेकेंड प्रॉब्लम कौन सा है आपका, 4 नंबर। तो चलो देखो 4 नंबर का प्रॉब्लम को देखेंगे। क्या है प्रॉब्लम को रीड करना अच्छे से, ये जरूरी है। रीड करते वक्त ही आपको डाटा लेना होगा। द पॉइंट्स 1 3 एंड 5 1। चलो देखो यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 5 1। ये आ गया आपका 1 3, ये आ गया आपका 5 1। आर द वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल। ये ऑपोजिट वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल है। ऑपोजिट मतलब चलो मैंने अगर ए बोला तो ये सी होगा, और ये देखो इस तरह से ये आपका क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल मतलब ए बी सी डी, क्योंकि ए एंड सी आपके क्या है, अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल बताया गया है। आगे क्या दिया है, द अदर 2 वर्टाइसेस लाई ऑन द लाइन। अदर 2 मतलब बी एंड सी कहाँ पे लाई होते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। मतलब यहाँ से एक लाइन जाएगी और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। और जो अदर 2 वर्टाइसेस है वो इस लाइन पे लाई होते हैं, ऐसा बताया गया है। देन द वैल्यू ऑफ c, और आपको क्या करना है, c की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जरूरी बात क्या है कि आपका 10 तक की ज्योमेट्री कितनी अच्छी है, ये ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये रेक्टेंगल है
तो डायगोनल AC एंड डायगोनल BD एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ आएगा, BD के ऊपर आएगा, एंड ये जो पॉइंट है AC का क्या होगा, मिड पॉइंट। अच्छा से देखो, AC का ये जो पॉइंट, इसे हमने P बोला, तो ये P पॉइंट BD के ऊपर होगा एंड AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो फिर अगर ये मिड पॉइंट है AC का, तो P के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। 5 + 1 दैट इज 6/2 एंड 3 + 1 दैट इज 4/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3, 2। तो चलो देखो, तो P कहाँ है, BD के ऊपर है। BD का इक्वेशन आपको पता है, तो P BD के ऊपर है, मतलब इस लाइन के ऊपर है। सो x = 3 एंड y = 2। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। सो x की वैल्यू 3 यहाँ पुट की, 2 = 2 × 3 + c। सो 2 = 6 + c, देयरफॉर c = 2 है, यहाँ आएगा मतलब -4। तो आपके C की वैल्यू कितनी आ गई, -4। दैट इज आंसर क्या आएगा, B। तो आपका क्वेश्चन सेकेंड यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है। अब मैं यहाँ पे पूरी बोर्ड की प्रोसेस नहीं लिख रहा, क्या क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, लेकिन कैलकुलेशन देखो किस तरह से किए जाते हैं। और बहुत सारा जो नॉलेज है, कंटेंट है, उसे आपको यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने जरूरी है। तो देखो अच्छे से कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। थर्ड देखो, नेक्स्ट 9th नंबर प्रॉब्लम। ओके चलो, क्या है आपका 9th नंबर का प्रॉब्लम। लाइन थ्रू, अच्छे से देखो, चलो लाइन थ्रू A -5 -4 मीट्स द लाइन्स x + 3y + 2 = 0, 2x + y + 4 = 0 एंड x - y - 5 = 0। कॉन्सेप्ट को देखो क्या है कि यहाँ से एक लाइन जाती है और वो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3 को ABCD में इंटरसेक्ट करती है। अच्छे से देखो, इसका स्लोप आएगा नेगेटिव, इसका स्लोप आएगा नेगेटिव, इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव। मतलब ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये आपकी सेकेंड लाइन है, कुछ इस तरह से होगी, पैरेलल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। और थर्ड जो लाइन है वो कुछ इस तरह से होगी, ऐसे। ये आपकी थर्ड लाइन है। और आपका जो लाइन है, ये 3 लाइंस मतलब 1 2 3 है। और ये जो लाइन है -5 4 से, चलो यहाँ पे मैंने लिया A -5 -4। आपकी लाइन यहाँ से पास होती है, इस पॉइंट से पास होती है। एंड लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 को यहाँ B, C एंड D में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया है। और क्या कंडीशन दी है, क्या कंडीशन दी है, कंडीशन भी दी है आपको 15/AB ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 10/AC ब्रैकेट स्क्वायर = 6/AD ब्रैकेट स्क्वायर। ऐसा डाटा भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आपको ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है एंड ये लाइन 3 है। चलो देखो, क्वेश्चन फॉर्मुलेट होना बहुत जरूरी है, आपको क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है, सॉल्व तो आप वैसे भी कर लोगे। तो चलो देखो, तो आपकी ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ से पास होती है, -5 4 से। तो इस लाइन के लिए आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चलो देखो अच्छे से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2x + 3y + 22 = 0। ऑप्शन नंबर सेकेंड 5x - 4y + 7 = 0। ऑप्शन सी 3x - 2y + 3 = 0। ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब ये तीनों नहीं आएंगे तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट।
तो अच्छे से देखो, ये सभी ऑप्शंस किसके लिए है, इस लाइन के लिए है। और ये जो लाइन है ये कहाँ से पास होती है, -5 -4 से। तो अगर ये तीनों ऑप्शन की जो लाइन से अगर ये लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी तो मतलब क्या होगा, ये लाइन -5 4 से पास होगी। मतलब यहाँ जो हमारा आंसर है वो लाइन भी कहाँ से पास होगी, -5 4 से पास होगी। मतलब अगर इसमें हमारा कोई लाइन है तो वो -5 -4 कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेगी। तो चलो देखो यहाँ पुट किया, 2 × -5 दैट इज -10, 3 × -4 दैट इज -12 + 22, -22 + 22 इज इक्वल टू 0। मतलब -5 -4 इस पॉइंट्स को ये लाइन क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ऐसा नहीं है सेटिस्फाई करेगी तो आपका आंसर होगा, लेकिन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा। ये देखो, तो फिर यहाँ पुट किया 5 × -5 दैट इज -25, -4 × -4 मतलब +16 + 7, सो 16 + 7 23 माइनस ए सेटिस्फाई नहीं होता है, मतलब ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ पे पुट करो 3 × -5 दैट इज -15, 2 × -4 दैट इज +8 +3, 8 + 3 12 11, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये आपका आंसर डेफिनेटली नहीं होगा, ये आपका आंसर डेफिनेटली नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा तो ए होगा, और अगर ए नहीं है तो फिर क्या होगा, डी होगा। तो अब आपके दो ऑप्शंस तो यहाँ पे क्या हो गए, कैंसल्ड हो गए। ऐसे थीम्स को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपका ए भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो आपको कुछ भी फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आपका आंसर क्या आ जाता, डी आ जाता। तो चलो देखो कैसे हिंट्स है, कैसे ट्रिक्स है, कैसे प्रॉब्लम को टैकल करना है। तो अब यहाँ पे ए गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हमें चेक करना पड़ेगा ए हमारी लाइन है या नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से पास होने वाली हम इंफाइनाइटली मेनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा डेफिनेट आंसर होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये लाइन है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये लाइन और फर्स्ट लाइन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू क्या आएगा, -22। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2x + 6y 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं +4y जाएगा -4 इज इक्वल टू -4। सो माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, 3y - 6y दैट इज -3y इज इक्वल टू -22 + 4 दैट इज -18 डिवाइड किया, सो y इज इक्वल टू 6। तो ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 6। अब x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, यहाँ पे पुट किया, y की वैल्यू कितने आ गई, 6। सो 6 × 3 18 + 2 20, सो x की वैल्यू कितनी आएगी, -20। सेम इस तरह से ये लाइन कौन सी है, 2x + 3y इज इक्वल टू -22। ये लाइन क्या है, 2x + y इज इक्वल टू -4। फिर से इसे सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गए, 3y - y दैट इज 2y इज इक्वल टू -22 + 4 -18 दैट इज y इज इक्वल टू -9। तो आपका c कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, -9। यहाँ पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 2x - 9 + 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये -5 आ जाएगा, +5 5/2। तो ये आपका आ गया c कोऑर्डिनेट्स। अब सेम आप क्या करोगे, ये जो लाइन है, सॉरी ये लाइन है, ये ऑप्शन है ए, और इसमें इन दोनों में आप क्या करोगे, डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। तो जैसे आपके डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, आप क्या कर सकते हो, ए बी फाइंड कर सकते हो, ए बी डिस्टेंस, उसके बाद ए सी डिस्टेंस एंड उसके बाद ए डी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। उन्हें यहाँ पुट करो, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो फिर हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये रॉन्ग है, हमारा आंसर क्या आएगा, डी। तो अब आपको करना क्या है, अच्छे से देखो, आपको डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, जैसे डी के कोऑर्डिनेट्स मिले आप ए बी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए सी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, एंड ए डी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से। उन्हें यहाँ पुट करो, अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये आंसर होगा, अगर नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आपका 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, जिसका आंसर क्या है, ए। तो देखो 9th भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलो देखो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 11। कितने कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में आते हैं, या फिर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कितने टर्म्स यूज करने पड़ते हैं, ये भी देखो। तो
तो आप किसी सिंगल आर्टिकल को भी मिस नहीं कर सकते। और एक बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, जो एक्सरसाइज 1 है वो CET लेवल है, मतलब आप एक्सरसाइज 1 को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो तो आपकी पूरी CET लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और आप आगे सॉल्व करोगे तो मेंस एंड उसके भी आगे सॉल्व करोगे तो एडवांस। इस तरह से आपकी शीट क्या की गई है, बनाई गई है। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है। इफ अ लाइन्स 2x + 3ay 2x + 3ay -1 = 0 and 3x + 4y + 1 = 0 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखो कितना सिंपल प्रॉब्लम था, आपको इसे सॉल्व करना चाहिए था। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, इसका स्लोप क्या होगा m1, इसका स्लोप क्या होगा m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली m1 × m2 = क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। सो स्लोप पहले लाइन, अब उन्होंने परपेंडिकुलर दिया है तो प्रोडक्ट क्या होगा, स्लोप प्रोडक्ट -1 होगा। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, -x कोऑर्डिनेट दैट इज 2 अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज 3a इंटू m2 -x कोऑर्डिनेट दैट इज -3 अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज 4 = -1। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो यहाँ 2 से डिवाइड किया 2, 3 क्या होगा, कैंसर, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। सो 1 अपॉन यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2a = -1। ये माइनस यहाँ आएगा, ये वहाँ जाएगा, देयरफॉर -1/2 = a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 11 नंबर का जो क्वेश्चन था वो बहुत ही सिंपल था, आपको सॉल्व करना चाहिए था, यह डाउट में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये कंडीशंस मैंने कई बार आपको बताई है। तो आपको लेक्चर्स अच्छे से देखने की जरूरत है। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 14। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 14। द एंगल बिटवीन द लाइंस, फर्स्ट लाइन आपको दी गई है, क्या है, x cos α1 + y sin α1 = P1। ये फर्स्ट लाइन है आपकी। सेकेंड लाइन क्या है, x cos α2 + y sin α2 = P2। ये आपकी सेकेंड लाइन है। और आपको क्या पूछा गया है, द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, एंगल बिटवीन द लाइंस का हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, tan θ = mod ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ओके तो ये फॉर्मूला हमें पता है, तो हमें क्या करना होगा, ये फर्स्ट लाइन है, यहाँ से हमें m1 मिलेगा, ये सेकेंड लाइन है, यहाँ से हमें m2 मिलेगा। सो m1 की वैल्यू क्या होगी, -x कोऑर्डिनेट दैट इज cos α1 अपॉन y कोऑर्डिनेट दैट इज sin α1 = -cot α1। ओके तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, -1 अपॉन tan α1, ऐसा लिख सकते हैं, अच्छे से याद रखो। तो m2 क्या होगा, m2 मतलब सेकेंड लाइन का स्लोप, -x कोऑर्डिनेट cos α2 अपॉन y कोऑर्डिनेट sin α2 मतलब -cot α2 दैट इज -1 अपॉन tan α2। तो m1 मिल गई, m2 मिल गई, यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर tan ऑफ थीटा, थीटा क्या है, दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल है। सो tan θ = अच्छे से देखो, -1 अपॉन tan α1 माइनस क्या होगा, प्लस 1 अपॉन tan α2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस 1 अपॉन tan α1 प्लस 1 अपॉन इंटू tan α2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो tan θ = क्रॉस मल्टीप्लाई tan α2 tan α1, ये प्लस होगा ये माइनस, सो tan α1 माइनस tan α2 अपॉन tan α1 इंटू tan α2 डिवाइडेड बाय, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, tan α1 इंटू tan α2 प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, tan α1 इंटू tan α2, ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। तो इसे अरेंज करेंगे, क्या मिलेगा, tan θ = tan α1 माइनस tan α2 अपॉन
1 प्लस tan अल्फा 1 tan अल्फा 2। तो ये सीधा फॉर्मुलेशन है, किसका फॉर्मूला है, tan ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का। ये आ गया आपका tan थीटा। सो tan tan कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। सो प्रॉब्लम 14 आपका सॉल्व हो गया।